राहुल और उसके 3 दोस्त समीर, पायल और निशा हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। इस बार उनकी जिज्ञासा ने उन्हें शहर के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली की ओर खींच लिया, जिसके बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय चीखें सुनाई देती हैं और जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शाम को चारों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। राहुल ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना इस बार उस पुरानी हवेली में जाएं? लोग बेवजह डरते हैं, मुझे यकीन है वहां कुछ नहीं है। समीर थोड़ा घबराया हुआ था। लोग यूं ही कहानियां नहीं बनाते। मुझे लगता है हमें इस तरह की जगहों से दूर रहना चाहिए। पायल ने हंसते हुए कहा, अरे डरे मत, हम बस एक रात रहेंगे और सुबह तक सबको साबित कर देंगे कि ये सब झूठ है। आखिरकार निशा की सहमति के बाद तय हुआ कि वे शनिवार की रात हवेली में रुकेंगे। शनिवार की शाम वे चारों अपनी बाइक से हवेली की ओर निकले। हवेली घने जंगलों के बीच एक सुनसान इलाके में थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज चलने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। हवेली का विशाल दरवाजा जर्जर हो चुका था और हल्की हल्की चरमराहट के साथ खुला। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। पुरानी तस्वीरें और टूटी हुई दीवारें अजीब सा एहसास दे रही थीं, मानो ये जगह जिंदा हो। रात के लगभग 11 बजे वे एक पुराने हॉल में बैठे थे और मजाक में भूतों की कहानियां सुना रहे थे। तभी अचानक पायल को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके कंधे को छू रहा हो। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। यहां अजीब सा महसूस हो रहा है, पायल ने घबराहट से कहा। राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कोई भूत वूत नहीं है यहां। अभी वे हंसी मजाक कर ही रहे थे कि अचानक सीढ़ियों से ऊपर किसी के चलने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी साफ थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं ऊपर जाकर देखता हूं। वह समीर के साथ ऊपर गया। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा आधा खुला था। भीतर घुसते ही कमरे में ठंडक बढ़ने लगी और दरवाजे के पीछे किसी साए का आभास हुआ। समीर ने कांपते हुए राहुल से कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा पूरा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जोरदार चीख गूंज उठी, मानो कोई औरत दर्द में चिल्ला रही हो। चीख सुनते ही राहुल और समीर बुरी तरह घबरा गए और नीचे भागे। नीचे पहुंचते ही पायल और निशा ने कहा, क्या हुआ? तुम लोग इतने डर क्यों गए? राहुल हांफते हुए बोला, वहां ऊपर कोई है, कोई औरत की चीख। निशा ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं जाकर देखती हूं। वह पायल को साथ लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंची। वहां एक पुरानी डायरी मिली जो हवेली के पूर्व मालिकों की थी। उस डायरी में लिखा था कि इस हवेली में कभी राधा नाम की औरत रहा करती थी, जिसे उसके पति ने बेवजह प्रताड़ित कर करके मार डाला था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में भटकती है और हर रात चीखती है। डायरी पढ़ते ही पायल और निशा के पैर थरथराने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह औरत का भूत था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा घावों से भरा था। उसकी आंखों से भयानक नफरत झलक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पायल और निशा ने चिल्लाकर राहुल और समीर को आवाज दी, भागो यहां से।
चारों दोस्त बेतहाशा हवेली से बाहर की ओर दौड़े। पीछे से लगातार चीखें सुनाई दे रही थीं, मानो भूत ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया हो। चारों ने किसी तरह हवेली का दरवाजा खोला और बाहर भाग निकले। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से निकले, समीर के पैर में किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ बना ली। वह जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ो। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए समीर का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। जैसे ही समीर छूटा, हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से गूंजती हुई चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। चारों ने बिना एक शब्द बोले बाइक उठाई और बेतहाशा शहर की ओर भागे। वे लोग दोबारा उस हवेली की ओर कभी लौट कर नहीं गए। कई सालों बाद पायल ने एक पुराने अखबार में पढ़ा कि राधा की आत्मा को आज भी उस हवेली में महसूस किया जाता है। वहां से गुजरने वाले लोग आज भी रात में चीखों की आवाज सुनते हैं। पुरानी हवेली की चीखें सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि वहां भटकती आत्मा की सच्चाई का सबूत थीं। राहुल, पायल, समीर और निशा ने अपनी जिंदगी में यह अनुभव कभी नहीं भुलाया। डर और चीखों से भरी उस रात ने उनकी हिम्मत की सच्ची परीक्षा ली। यह कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो बिना सोचे समझे अज्ञात और खतरनाक जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ राज रहस्यमय ही रहने चाहिए। क्या आप भी ऐसी जगह पर जाने का साहस करेंगे? अगर हिम्मत है तो अगली बार हवेली की सैर करिए, लेकिन ध्यान रहे, हर दरवाजा खुला नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट, लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें ऐसी और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां आपके लिए लाने का हौसला मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद और अगली कहानी तक सावधान रहिए और खौफनाक जगहों से दूर रहिए।